गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम शुरू करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ओके भाई। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं जिसमें दो प्लेट हैं, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस तरह से हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं भाई। ये 1 होगी और ये क्या होगी 2। इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और इस पे क्या मान लिया हमने, नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली d। ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ ले लो। चलो चार्ज बाहर, अर्थ अगर कर देंगे तो बाहर चार्ज नहीं होगा, अंदर की तरफ ले लेते हैं। चलो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, चलो कंसीडर टू प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इफ a positive charge, small positive charge, if a small positive charge dq moved from plate 2 to प्लेट 1। अगर प्लेट 2 से प्लेट 1 की तरफ हमें एक स्मॉल चार्ज डी क्यू लेके जाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा। अपने आप तो जाएगा नहीं क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। इफ ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज डी क्यू मूव्ड फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, वी हैव टू डू सम वर्क डन। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया वो वर्क डन डी डब्ल्यू है भाई। लेट वर्क डन जो है स्मॉल होगा, वो क्या मान लिया डी डब्ल्यू। तो ये क्या होगा, वी इंटू डी क्यू। ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। Q is equal to CV, which implies V is equal to Q by C, which implies dW is equal to Q by C into dQ। ठीक है, अब हमें कंप्लीट चार्ज चाहिए भाई, 0 से लेके कैपिटल Q तक, प्लस Q मान लो, जैसे यहाँ पे कंप्लीट चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे माइनस Q हो जाएगा अगर यहाँ पे प्लस Q हो जाएगा तो कंप्लीट चार्ज चाहिए 0 से लेके प्लस Q तक, और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज W इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 1/c, 1/c अंदर क्या हो गया, Q²/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से Q तक। तो विच इम्प्लाइज W इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, Q² डिवाइडेड बाई 2c आ गया भाई। ठीक है, तो ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। दिस वर्क डन stored as a potential energy in the
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, it is the energy stored in कैपेसिटर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2C। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले किया था Q बाई सी किसके इक्वल है, V के इक्वल है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू 1/2 QV। ठीक है, तो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C भी लिख सकते हो, U इज इक्वल टू 1/2 QV भी लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर C को चेंज करें, नीचे वाला C को चेंज करें तो देखो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q बाई V, Q बाई V, विच इम्प्लाइज U इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, V ऊपर चला जाएगा, Q से Q कट गया, तो हाफ QV, वही है, सेम ही है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूले क्या आ गए भाई, एक तो क्यू स्क्वायर बाई 2C आ गया और एक क्या आ गया, हाफ QV आ गया। ठीक है, चलो, तो हमारे पास U के फार्मूले आ गए, एक तो क्यू स्क्वायर बाई 2C, एक आ गया हाफ QV। अब Q इज इक्वल टू CV, यहाँ पे CV पुट कर दें तो तीसरा फार्मूला क्या आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। तो तीन फार्मूले हैं U के, तीनों से आप कोई भी न्यूमेरिकल निकाल सकते हो, एक तो है क्यू स्क्वायर बाई 2C, एक हाफ QV और एक हाफ CV स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इस तरह से किसी से भी आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। और जो एनर्जी स्टोर्ड होगी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में स्टोर होगी, इसके अंदर जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी वो किसकी टर्म में स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में स्टोर होगी। ठीक है, चलो अब एक इस पे न्यूमेरिकल देखो, आसान था, हमने दो प्लेट ले ली और ये मान लिया कि भाई प्लेट 2 से DQ चार्ज जो है वो प्लेट 1 पे लेके जाना है, प्लेट 2 से DQ चार्ज, पॉजिटिव DQ चार्ज प्लेट 1 पे लेके जाना है, अपने आप तो जाएगा नहीं, वर्क डन कराना पड़ेगा, तो वो वर्क डन क्या हो जाएगा, VdQ। ठीक है, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया और V की वैल्यू पुट कर दी, क्यू स्क्वायर बाई 2C आ जाएगा यहाँ पे, DQ डिवाइडेड बाई C, 1/C बार ले लिया, DW का इंटीग्रेशन करेंगे तो W आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से हमारे पास W क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बाई 2C। तो इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, क्यू स्क्वायर बाई 2C। तो इसको फिर हमने अलग अलग टर्म में चेंज कर दिया, तो हमारे पास तीन फार्मूले आ गए एनर्जी के, एक तो क्यू स्क्वायर बाई 2C, एक हाफ QV और एक हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, चलो इस पे न्यूमेरिकल है बेटा, एक सिंपल सा, बिल्कुल आसान सा करेंगे। देखो, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफेराड व्हेन इट इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 250 वोल्ट। आसान सा क्वेश्चन है, क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी stored in a capacitor of 5 microfarad connected to potential difference 250 वोल्ट। ठीक है भाई, आसान से, बिल्कुल आसान, कुछ है ही नहीं इसमें। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, एनर्जी क्या हो जाएगी, क्या दे रखा है, C और V दे रखा है ना, हाफ CV स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो, तो विच इम्प्लाइज एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ C की वैल्यू
5 माइक्रोफराड 5 इंटू 10⁻⁻⁻6 और v की वैल्यू 250 इंटू 250 इंटू 250। ठीक है, चलो देखो फिर कितना आया। ये कितना आया भाई यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये कितना हो गया 625 के पीछे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसका और देखो फिर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, है ना। अब करो मल्टीप्लाई 25 0 25 25 0 0। ठीक है, 25 5 125 12 बच गए, 25 दूनी 50 और 12 62 6 बच गए, 25 छिको 150 150 और 6 156। ठीक है ना, 25 5 जा 125। ठीक है, 12 फिर 25 2 जा 25 2 जा 50 और फिर 12 62। ठीक है ना, 6 पावर चली जाएगी, ओ कैरी चली जाएगी और 25 6 जा 150 प्लस 6 156 आ गया भाई इंटू 10⁻⁻7। 1 2 3 4 5 6 7 तो कितनी आएगी भाई 0.15 जूल एनर्जी आएगी भाई। 1 2 3 4 5 6 7 तो 15 की जगह 16 लिख सकते हो, तो हमारा आंसर आया 0.16 जूल एनर्जी। ठीक है, तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन दो तरह के थे भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखो भाई टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। लेट there are n capacitors of capacity C1 C2 C3 up to Cn। मान लिया भाई हमारे पास n कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटी क्या है C1 C2 C3 कहाँ तक Cn तक है। ठीक है, तो हम दो तरह के कॉम्बिनेशन लेंगे इनका, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट दीज आर joined with या is given to electric potential V is given to them with electric potential V, या इस तरह से लिख सकते हो लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज गिवन टू देम। ठीक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से जोड़ दिए हमने, और तो अगर V से जोड़ दिए तो हम क्या करेंगे इनका सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे पहले और फिर क्या करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स इन पहले कौन सा करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पहले देखेंगे टोटल एनर्जी। ठीक है, तो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा 1/n
CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरह से चलता रहेगा 1/Cn। तो यहाँ से टोटल एनर्जी U क्या हो जाएगी, Q²/2CS। Q²/2C वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, Q²/2CS इज इक्वल टू Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 प्लस चलता रहेगा Q²/2Cn। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Q²/2 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/Cn आ जाएगा भाई। तो ये है टोटल एनर्जी इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। अब बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन और देख लेते हैं। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है वो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 ऐसा चलता रहेगा Cn। ठीक है। तो एनर्जी हमारे पास है, टोटल एनर्जी हाफ C1, मान लो V से जुड़ रखा ना सारे के सारे, V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा हाफ Cn V का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया भाई, U इज इक्वल टू हाफ V का स्क्वायर ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 चलता रहा Cn। तो यहाँ से U की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ CpV स्क्वायर। ठीक है बेटा। ठीक है। तो दोनों के केस में अगर हम देखें पैरेलल में जोड़ें या क्या सीरीज में जोड़ें, तो एनर्जी जो है वो हमारे पास U आ रही है ना, तो एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी दोनों केस में हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, अलग अलग का सम आ जाएगा। ठीक है। तो ये एनर्जी जैसे U1 मान लो, ये एनर्जी U2 मान लो, ये एनर्जी क्या मान लो UN। तो जो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN। ठीक है। सेम इसी केस में है, इस केस में भी क्या है, ये एनर्जी जैसे हमारे पास क्या होगी, पहले वाली ये U1 होगी, ये एनर्जी U2 होगी, इस तरह से ये एनर्जी क्या होगी UN। ठीक है। तो U की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, U1 प्लस U2 अप टू UN। तो दोनों के केस में हम देख रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में था और ये किस में था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में था। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आया, सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। In this case we find that the total energy stored in the both combinations is equal to sum of the energy stored in different
कैपेसिटर्स। ठीक है, अलग अलग जो कैपेसिटर्स हैं उनमें जो एनर्जी है उसको हमने सम ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आएगी। तो दोनों के केस में हमारे पास यही चीज़ आई है कि भाई जो एनर्जी स्टोर होगी टोटल कॉम्बिनेशन के अंदर वो क्या होगी, अलग अलग जो कैपेसिटर्स हैं उनकी एनर्जी का सम होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारे पास टोटल एनर्जी मिल जाएगी। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो भाई कैसे करोगे इसको, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लिया भैया हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इनके प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है d है और इसके अंदर एयर है, मतलब एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी भाई, C इज इक्वल टू ए, इसका एरिया मान लो जैसे प्लेट का बीच का, प्लेट का एरिया क्या हो गया C, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस हो जाएगी। ठीक है, लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, let a parallel plate capacitor in which plates are separated by a distance d in air having area A, so the capacitance of the arrangement, the capacitance of the arrangement will be क्या होगी भाई, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस होगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट, एनर्जी डेंसिटी इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी निकालनी है बेटा, निकालो फिर। नाउ एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड कितनी है भाई, हाफ सी वी स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए छोटा वी ले लेते हैं, वॉल्यूम क्या है वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए इंटू डी, चलो छोटा वी रहने दो, डायरेक्टली लिख देते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, एरिया इंटू डिस्टेंस ए इंटू डी। ठीक है, चलो सी की वैल्यू कितनी थी अभी निकाली, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पुट कर दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए डी, ए इंटू डी, ए से ए कट गया। ठीक है,
ए से हमारे पास क्या हो गया, ए कट गया। अब v की वैल्यू और पुट कर दो, v की वैल्यू क्या होगी, इंटू डी पुट कर देंगे तो हमारे पास आ गया, चलो 1/2 एप्सिलॉन नोट डी स्क्वायर, नीचे डी की मल्टीप्लाई करेंगे और v की वैल्यू कितनी है, e इंटू डी और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो ये आ गया भाई हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, जहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहाँ पे ई क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास क्या आया, हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, और जहाँ पे ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी आ गई भाई हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, या एनर्जी डेंसिटी बोल सकते हो उसको, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। तो ये डिपेंड करती है मीडियम पे, मीडियम चेंज होगा तो एनर्जी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।